कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मार्केट की सिचुएशन जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी मज़े वाली नहीं है। मार्केट में आप देखो, जब से बिटकॉइन ने 18,300 400 के लेवल को हिट किया, वहाँ से बिल्कुल लेवल वहीं पे आ चुके हैं। और अभी जो करंट लेवल हिट किया है बिटकॉइन ने वो 16,900 का हिट किया और $17,000 पे ही बिटकॉइन अभी चल रहा है। तो मार्केट की सिचुएशन अभी भी थोड़ी नमी वाली है और वीकेंड्स का जो टाइम है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीकेंड्स पे भी ज़्यादा कुछ हलचल देखने को हमको मिलती नहीं है। अब मार्केट डाउन हो क्यों रहा है? देखो, रीज़न जो दो डेट्स थी उन्होंने अपना काम कर दिया, वो दोनों ही डेट्स रिलीफ वाली रही। लेकिन जो मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो अपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए। पहले नवंबर मंथ के अंदर FTX दिवालिया होती है, FTX एक्सचेंज दिवालिया होती है, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाता है। उसके बाद अगर देखो बैक टू बैक, उसके बाद जेनेसिस का यहाँ पे एक इशू निकल के आया, उसके बाद अब बाइनेंस का इशू चल रहा है साथ के साथ। मतलब ये बैक टू बैक जो ड्रामा होता है ना, बैक टू बैक जो आप ड्रामा कह लीजिए या नेगेटिविटी कह लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? यही तो मार्केट को बढ़ने नहीं दे रही हैं और यही सारी चीज़ें एक और माहौल क्रिएट कर रही हैं किसका? मार्केट डाउन होने का। आप देखो, इस 2022 के अंदर हमने कितने क्रैश देखे। मार्केट का क्रैश तो देख ही रहे हैं जब से 2022 स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमने लूना का क्रैश देखा। लूना जो 9 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी, 9 नंबर पे रैंक हो गई थी। इतना बड़ा क्रैश, मतलब $100 की क्रिप्टो करेंसी, $40 बिलियन का मार्केट कैप, पूरा साफ हो गया और आज लूना क्लासिक बन के मार्केट के अंदर बैठी है। उसके बाद हमने नवंबर मंथ में FTX एक्सचेंज को दिवालिया होते देख लिया, उसका जो टोकन है FTT वो भी पूरी तरह डूब गया। लेकिन अगर आप देखो, ये क्रैश का सिलसिला रुक नहीं रहा है, एक फाइनल क्रैश और लग सकता है मार्केट में। लेकिन क्रैश आज हम बात करेंगे इथीरियम की। आपने देखा लूना का क्रैश, आपने देखा FTX का क्रैश, अब यहाँ पे इथीरियम भी कभी क्रैश हो सकता है क्या? मतलब अब बिटकॉइन के बाद अगर आप देखो, बहुत सारे लोग क्या प्रेफर करते हैं? इथीरियम को। इथीरियम 2nd नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और सबसे ज़्यादा पैसा बिटकॉइन के बाद अगर किसी क्रिप्टो में लगा हुआ है, पूरी क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात कर लें, बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा पैसा आज की डेट में इथीरियम में लगा हुआ है। मतलब आप देखो, इथीरियम को भी यहाँ पे जो है अब कहा जा रहा है कि इथीरियम भी क्रैश हो सकता है, डूब सकता है। किसकी तरह? लूना की तरह। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं बिटकॉइन लवर जो हैं माइकल सेलर जी। हाँ, माइक्रो स्ट्रेटजी के फॉर्मर CEO माइकल सेलर बिटकॉइन को लेके इतना पॉजिटिव है, बिटकॉइन को लेके हर दिन उनका ट्वीट आता है। लेकिन आज उनका एक स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे कहा है कि इथीरियम भी लूना की तरह क्रैश हो सकता है। अब देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। बियर रन एक रियल टेस्ट होता है कि कौन सा टिक पाएगा, कौन सा नहीं टिक पाएगा। और बियर रन में जो टिक गया, स्ट्रांगली टिक गया, वही अगले बुल रन में जाके अच्छे कमाल करते हैं। लेकिन जो बियर रन में नहीं टिक पाता ना, वो आउट हो जाता है गेम से। और वही चीज़ हुई है लूना के साथ, वही चीज़ हमने देखी यहाँ पे। बाकी जो 3AC, वोयाजर, जितने कितने सारे हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे 2022 में, लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन इथीरियम भी कभी क्रैश होगा, क्योंकि इथीरियम 2nd नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। अगर कभी इथीरियम के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट भी हिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 2nd नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैप के मामले में। अगर बिटकॉइन में जितना पैसा लगा है, उसके बाद इथीरियम में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, उसके बाद बाकी के ओल्ड कॉइन्स आते हैं, है ना। तो माइकल सेलर कह रहे हैं, देखो प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। बिटकॉइन को कितनी बार डेड बोला गया? 400 टाइम्स, 500 टाइम्स बिटकॉइन डेड बोला गया, लेकिन बिटकॉइन डेड नहीं हुआ। प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम बताएगा। अगर ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज कोलैप्स होती रही या दिवालिया होती रही, तो फिर मार्केट बचेगा कैसे? फिर तो मार्केट को कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो मतलब मार्केट को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो हम क्रिप्टो स्पेस के अंदर फेस कर रहे हैं, बैक टू बैक नेगेटिविटी, इनको रोकना और इनको सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है ना। अब आपके क्या व्यूज़ हैं इथीरियम को लेके? माइकल सेलर जो कह रहे हैं कि ऐसा कभी इथीरियम के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। एक लास्ट डंप, एक लास्ट क्रैश हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वो इस महीने लगता है
या फिर नए साल की शुरुआत में लगता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो अपडेट रहेंगे हमारे टेलीग्राम, ट्विटर पे भी आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर से ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।